सिद्धि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मंगरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंडार्यो जैन्दर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। आज क्या है? आज क्या है? दीपावली है। आज दीपावली है। ये क्या हो गया सबको हराना? आज क्या दीपावली है? तो अपन कितनी दीपावली है? 24 भगवान है। 24 दीपावलियां आती है। सत्य बात तो यही। अगर सम्यक दर्शन जिंदा हो गया, आ गया मतलब जीव को भाव भाषण में, तो 24 ही क्यों ही मनाएगा नियम से। कोई अंतर नहीं है उसमें। सबके लिए मनाएगा। ये तो कहा गारंटीड बात है। अब एक बात और ऐसा कि भाव से मनाएगा, नकली नहीं। नकली का मतलब मनाए तो सही, लेकिन अंदर दूसरा देखे, हमारा नाम हो या पुण्य बन जाए हमको। एक मन से पुण्य को होम देगा तब तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि पुण्य भाव भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना पाप भाव है। बहुत कठिन बात है ये। तो ज्ञानी बड़े बड़े मुनिराज तो पुण्य करते हैं, होता तो है, लेकिन अंतर में, श्रद्धा में और अंश में, चारित्र में अपने को आत्मा मानते से विरक्त हो जाते हैं। यह बात वे द्वादशांग है कि अंतर से विरक्त होना। काय पे? पुण्य भाव पे। एक मन से होना कहा ना, बोलते हैं कि नहीं, अकृत्रिम चैत्यालय का और बोला होगा, पूजा की होगी अकृत्रिम चैत्यालय। तो इन लोग के जितने अकृत्रिम चैत्यालय वो सब भगवान का स्थापित हैं। जितने चैत्यालय हैं वो सब प्रतिष्ठित, माने भाव से प्रतिष्ठित अरंग भगवान ही उसने स्थापना किया है। अपने ऐसे नहीं विराजमान किया। कोई भी मंदिर में, कम से कम दिगंबर मंदिर में, श्वेतांबर में क्यों नहीं? क्योंकि वो भगवान का स्वरूप बिल्कुल जानते ही नहीं है, इसलिए वो नहीं चलेगा। जब जान जाएंगे या जब सच्चा समझेंगे कि भगवान तो निर्भ्रंत होते हैं, उन पे जरा भी परिग्रह नहीं चल सकता है। 5000 धनुष ऊपर रहते हैं, समोर में विराजमान रहते हैं। मुनिराज में गंधर्व देव उनके हाथ जोड़ के खड़े हैं वाणी सुनने के लिए। तो अति विनयवंत हो गया, उसको ये बात समझ में आती है। प्रश्न उठाया कि ज्ञानी के सम्यक दर्शन होते से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बस वहीं से लेना, बाकी कल हो गया है। दृष्टांत दे दिए थे कल, बहुत सारे सबने याद करे होंगे।
पढ़ के आना चाहिए घर से थोड़ा, तो दिन भर सोचना चाहिए बार बार, ये बात गंभीर है। कोई ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा घर पे, एक व्यक्ति बता दो कि पढ़ा होगा, भले शास्त्र नहीं पढ़ा पर मन में विचार किया होगा। इतने सारे दृष्टांत दिए हैं, और नहीं तो ये हमेशा प्रश्न बना रहेगा कि खाली सम्यक दर्शन से क्या होता है, कोई चारित्र तो होता ही नहीं, उनको चारित्र वाले को मानते नहीं है, ये तो सारे झगड़े पैदा कर दिए। ये शंका जाएगी नहीं कभी भी, अंदर ही अंदर में, और लड़ाई झगड़े का अड्डा बनेगा जिन मंदिर, दिगंबर मंदिर। जब तक ये बात गले नहीं उतरेगी तो आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, खींचातानी होगी व्यवहार की या निश्चय की। बहुत बुरा लग रहा है अनिल जी, नहीं लग तो या लग जाए तो अच्छी बात है, एक बार बुरा लगना भी चाहिए। इतने सारे दृष्टांत दिए, फिर से पढ़ दो, दृष्टांत पढ़ दो जब खाली, नहीं पढ़ना नहीं है, खाली अर्थ नहीं, अर्थ पढ़ना है। 131 का अर्थ नहीं, 32 का पढ़ो, 132 का अर्थ। जिस प्रकार राजा खेल स्वरूप छोटा काम करे तो भी वह खिलाड़ी कहलाता है, इसमें कोई कहाँ पहुँच गए? 105 नंबर का पढ़ रहे ना? हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पढ़ो, आज जो चलेगा उसी के लिए कह रहे हैं। जैसे कमल बीज से उत्पन्न होता है बस, और कीचड़ में रहता है, परंतु उस पर कीचड़ नहीं रहती। इस प्रकार मनुष्यवादी अपने शरीर को सांप से कटवा लेता है, पर मनुष्य की शक्ति से उस पर विष नहीं चलता। अथवा जिस प्रकार जीव चिकने पदार्थ खाती है पर चिकनी नहीं होती, रूखी रहती है। अथवा जिस प्रकार सोना पानी में पड़ा रहे तो भी उस पर काई नहीं जमती, उसी प्रकार ज्ञानी भी उदय की प्रेरणा से भांति भांति की सुभाषित क्रिया करता है, परंतु उसे आत्म स्वभाव से भिन्न कर्मजनक मानता है। इससे सम्यक ज्ञानी जीव को कर्म करना नहीं लगती। सम्यक ज्ञानी की परिभाषा 6 द्रव्य को उसका ज्ञान स्वतंत्र जाने, पहली बात। दूसरी बात, अपनी जो परिणति है उसमें जो राग द्वेष होते हैं, कीचड़ चल रहा है, लेकिन उससे बिल्कुल अलिप्त हर क्षण जाने, अपने को जाने और माने। मानना सम्यक दर्शन है, जानना सम्यक ज्ञान है। उसको कितने भी विभाव करे, कीचड़ नहीं लगेगी उसको, पाप में पड़ा रहे, पशु गति में चला जाए, नारकी बन जाए, उसको कोई कीचड़ वहां लगती नहीं। बहुत कठिन बात है। एक दशा जितनी कीचड़ नहीं लगती या लगती ही नहीं, जो चारित्र की लगती है ना, नहीं लगती के समान है। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय का स्वाद हर क्षण चालू रहता है, और मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन भी रहता है, सम्यक ज्ञान भी रहता है, और चारित्र का अंश रहता है। पूरा तो अरम भगवान भी होता है। कोई भी देव हो, चार गति, किसी भी क्षण सम्यक दर्शन होते से या जिनवानी मानते से, ज्यादा शब्द कठिन है सम्यक दर्शन, ध्यान से जिनवानी सुन के छोड़ देना या दूसरे को सुनाने का मार्ग नहीं है ये, क्योंकि अनंत पंच परावर्तन मिथ्या दर्शन से हुए हैं और फिर हो जाएंगे अनंत। कोई शरण में अकेले कि जैसे प्रणाम करेगा वैसे फल पाएगा। तो प्रणाम
पुण्य के ही उतने दुष्ट हैं जितने पाप के दुष्ट हैं। इतना समझना, बहुत सुनने की आदत डालना चाहिए। पुण्य हो गया ना, अकड़ लगा है मैंने पूजा करी, इनने तो करी नहीं, मैं तो स्वाध्याय में बैठता हूँ, ये तो बैठते नहीं। इससे अकड़ का काम नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण में समझता है, उल्टा एक क्षण में होता है। उसको भगवान के दर्शन कर ले, इतने ही बहुत है। चेतने वाला उसी क्षण चेत जाए, उसकी ताकत है उपादान के जीव को। दूसरी बार थोड़ी आने की जरूरत है, या दूसरी बार जिन्वानी सुनने बैठो। ये तो प्रमादी जीवों का काम है। चारित्र का प्रमाद रहता है, उनकी बात है। भले भावलिंगी संतों थोड़ी, और चारित्र का दोष। व्यवहार से उसको गुण कह दिया। व्यवहार का मतलब ऐसा है तो नहीं, पर कहने में आया है, इसलिए आया है कि उन जीवों के भाव होते हैं चारित्र के पर्याय में। भगवान की भक्ति के, पूजन के, दर्शन के। ये मुनिराज हैं तो पूजन तो नहीं करते, लेकिन भाव तो होते हैं। ज्ञानी मतलब क्या है? पुण्य भाव और पाप भाव को एक समझे, एक जैसे, कोई अंतर नहीं समझे मान्यता में। अकड़ बंद कर दे, जलना बंद कर दे दूसरे पे। वही जीव है, पशु भी है, कब समझ जाए उसकी मर्जी, उसकी स्वतंत्रता है। उसके पूर्व के पर्याय है, कब बदल जाए, एक समय की तो है। तो फिर कहा क्यों जिन दर्शन सर्वश्रेष्ठ है कि निमित्त है। अगर निमित्त से हो जाता तो अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बने, तो काय के लिए चार गति भटक रहे हैं। कि निमित्त से नहीं होता है, लेकिन निमित्त होता तो है कि होता है। वह सच्चे देव शासुर का होता है, बाकी को देव को गुरु का बिल्कुल नहीं होता है। यह शर्त मानना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी कुदेव को गुरु की तारीफ भी कर दी मनुष्य की तत्काल मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जितनी तारीफ करना हो सच्चे देवशास गुरु की करो। उसमें परंपरा शब्द लागू पड़ जाएगा कि सच्चे देवशास गुरु का प्रेम, भक्ति, पूजन, उसमें जीव को परंपरा मोक्ष का कारण जिनवाणी में कहा है। वो 99% इसी को कहती है जिनवाणी। 1% में शुद्धात्मा कहा है, क्योंकि ये समझे बिना शुद्धात्मा का भान ही नहीं होता उसमें। तो जिनवाणी क्या करें, बहुत कठिन हो गई। कोई व्यापार धंधे में लोग मानो तो सही कि इसमें बंद होता है, इसमें अपना जीव आकुलता में जाता है, मानने की बात है। खूब करो, बड़े बड़े व्यापार धंधे करो, बड़े बड़े चक्रवर्ती इंद्र बनते हैं, कितना सारा भक्ति करते हैं, बाहर का वैभव भोग करते हैं। जिन्होंने खूब कहती है डरो मत, आपके जो पुण्य भाव हो गया है उसका जो बंद उदय है उसका आपको उदय आएगा, उसको भोगो आप। उसमें कौन रोक रहा है? उनका मिथ्यात्व हो जाता है। निर्जरा का कारण के लिए जिन्होंने तो भोग, ज्ञानी का भोग निर्जरा का कारण है। सुना कि नहीं सुना कभी ऐसा? क्योंकि किसी से घाट थोड़ी ले रहा है, उसको पुण्य का भाव हुआ, उसका उदय आया है। अब वो उसका उपयोग करना जानता है, इसलिए ज्ञानी है। क्या उपयोग? अच्छे साधर्मी को खिलाओ पिलाओ, अच्छी बढ़िया करो। अब कल ही जोरदार है, अक्षय तृतीया का दिन। हमारे यहाँ एक का भाव हो गया कि कल तो सबको गन्ने का रस पिलाएंगे। क्यों? कितने बरस तक नहीं मिला असता का उदय, तो मणिराज को भी आता है। क्या? हाँ, 3 तारीख घोषणा करी उसने, तो आज हम तो ये कह रहे हैं। अरे आज घोषणा करी उसने कि 3 तारीख को हमारी तरफ से होएगा। कोई महिला थी, हमें कैसे उसको भाव हो गया कि अक्षय तृतीया के दिन जब उनके हुआ है तो मैं क्यों नहीं सबको गन्ने का रस पिलाऊं? हो जाना चाहिए। साधारण हो और एक धर्म वाले हों तो खूब खर्च कहाँ करेगा? और दूसरे हैं कहीं खर्च करने की जगह कुटुंब परिवार दुष्ट ठगों की टोली है। साधारण है जो जीव को संभालेगा, और कौन संभालने वाला है?
नाराज हो रहे हैं तो आप समझ जाओ, सब समझ जाओ कि भैया पति पत्नी है, पति को संभालो कि धर्म में लगाओ, उसको संभालो, उसको धर्म में लगाओ। ये तो एक तरीका हो। तो जैन नाम नहीं पाएगा, नहीं तो क्या मतलब है इसका? जैन होने का मतलब क्या है? जो जीते उसका नाम जैन है। तो शत्रु है पुण्य पाप दोनों, लेकिन एक बेचारा जीव क्या करे, अनादि से अनमोल है, इसलिए उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि में लगाते हैं ताकि उसको यहाँ पे संगति मिलेगी, जिनवानी सुनने को मिलेगी। न कब कभी चेत सकेगा, चेत जाएगा। उपादान तो उसका है। इतने सारे दृष्टांत दिए हैं, एक बार दृष्टांत तो हो गया, अगला चलो, क्योंकि जीव एक जगह रुकने में बहुत तकलीफ आता है। वैराग्य शक्ति का वर्णन करते हैं। ऐसी कैसी ज्ञानियों को वैराग्य शक्ति हो जाती है? 6 नंबर पढ़ो डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब। सम्यक दृष्टि थी, पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से विषय आदि भोगते हैं, पर कर्म बंध नहीं होता। यह ज्ञान और वैराग्य का अभाव है। बहुत अलौकिक बात है। यह हजम होना बहुत ताकत का काम है। अगर समय सार पड़ा हो, निर्जराधिकार पड़ी हो, तो उसके सारे निर्जराधिकार मिथ्या कहते हैं। कि ज्ञानी से कहते हैं कि डरे मत, तेरे को कोई बंध होता नहीं है। विषय भोग, ब्याह शादी कर, तेरे जैसी जो भावना हो, तेरे को पूरी छूट है, तेरे को बंद होगा ही नहीं। कोई मानेगा ये बात? मानेगा कोई ये बात है? मानना तो पड़ेगी। अरे जिनवाने की नहीं सुनता ना जी, मानना तो उसके उपादान की बात है। हित की लग जाए तो पार हो गया, अज्ञानी रहता ही नहीं है। हित की लग जाए इतने में तो पार हो गया। जिनवानी की बात सुहा जाए, अंदर की बात है। सुनने से कुछ नहीं होता। देखो, सुहाना चाहिए ना अंदर, और सुहाने का मतलब उसका विचार झंकृत हो जाना अंदर। भले अनुभूति नहीं हो, लेकिन विचार झंकृत हो जाए तो अगले समय में हो जाएगी। यहाँ के संस्कार आगे काम, अनुमान ज्ञान की भी इतनी ताकत है। अनुभव ज्ञान तो पार ही हो गया, फिर तो अनुमान में भी जचे ये बात कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब भेद ज्ञान हो गया हो तो, नहीं भी हुआ हो, जिनवानी सुन रहे हो तो भी डर को हटा दो अंदर कि इसमें बंद हो जाएगा। अभी तुम्हारे पुण्य भाव का उदय आया है, आने दो, बंद होगा। लेकिन कभी न कभी इस संगति में रहेगा तो चेतने का मौका तो मिलेगा। इसलिए परंपरा कारण सब जीव के लिए कह दिया है कि इसने तो विषय भोग का समर्थन कर दिया। ये ज्ञान वैराग्य शक्ति बहुत बड़ी बात है। देखो अगला, परंपरा से वैराग्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की गारंटी है। पढ़ो।
पढ़ो जल्दी आना चाहिए ना फिर अपने को। कल इतना कह दिया फिर भी वही बात है। शुद्ध स्वतंत्र कल से जल्दी आ जाना बराबर। जिस प्रकार 133 के नीचे वाले जाएंगे जमने दृष्टि जीव सदैव अंतकरण में अंतकरण में ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं, जिनके प्रताप से निज आत्म स्वरूप को देखते हैं और जीव अजीव तत्वों का निर्णय करते हैं। वे आत्म अनुभव कर निज स्वरूप में स्थिर होते हैं तथा संसार समुद्र से आप स्वयं करते हैं व दूसरों को ताड़ते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व को सिद्ध करके कर्मों का बदला हटा देते हैं और मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं। क्यों हुआ ये कि सम्यक दर्शन होते से भले अल्प ज्ञान हो, पशु का ज्ञान हो, नारकी का हो, लेकिन वो सारा सम्यक ज्ञान नाम पाता है। अनिल जी कब से? जिस क्षण सम्यक दर्शन हो जाए अर्थात जीव को अपनी आत्मा का अस्तित्व अनुभूति पूर्वक मंजूर हो जाए। अनुभूति की शर्त इसलिए कि बातें तो करी अनंत बार, उसकी कोई कीमत नहीं है। शास्त्र भी अनंत बार सुने जीव ने, भगवान के पास भी अनंत बार गया है। अंतःकरण सही नहीं हुआ। तो जिन्होंने जब भी सुनोगे यहीं से शुरुआत बात होगी, फिर आगे की बात। अंतःकरण माने अपने उपादान से, अपने पर्याय के पुण्य पाप भाव से भिन्न आनंद का सागर सिद्ध भगवान शरीर का अपने को अनादि अनंत जिनवाणी कहेगी बार बार, ये जीव अनुभव करके मंजूर कर ले, उसका नाम अंतःकरण हुआ। बातों से नहीं है, क्षोभम ज्ञान से नहीं है। 11 अंक का ज्ञान किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। सम्यक ज्ञान में और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। चाहे पशु का हो, नारकी का हो, देव का हो, कि मनुष्य का हो, कि स्त्री का हो, इसका कोई भेद नहीं है। बस शर्त है कि आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाना चाहिए उसको। तो आत्मा जाना उसने कि राज देह से भिन्न है। अगर स्वादी सूर्य भी हो तो इसका मतलब है कि अभी सोच रहा है, विचार कर रहा है, डिसीजन नहीं कर पा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है। कुछ मन में लग रहा होगा, कैसी बात चल रही है। जन्म कह देना क्या कह रहे हैं, पढ़ के बोल रहे अंतःकरण। सम्यक दृष्टि जीव सदैव अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं, जिनके प्रताप से निज आत्म स्वरूप को देखते हैं और
जीव अजीव तत्वों का निर्णय करते हैं। वे आत्म अनुभव कर निज स्वरूप में स्थिर होते हैं तथा संसार समुद्र से आश्रय करते हैं व दूसरों को चालते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व को सिद्ध करके कर्मों का भूता हटा देते हैं और मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। नीचे फुटनोट में पहले तो ये 5 नंबर का पढ़ लो, किसके आधार से आचार्य कह रहे हैं। 5 नंबर का नहीं मिला, नीचे पहले संस्कृत पढ़ समता क्या इसको, या संस्कृत या 4 नंबर में 5 नंबर पेज 5वां श्लोक के नीचे। हाँ, अर्थ पढ़ो। जीव ने अनादिकाल से देहादि पर वस्तुओं को अपनी मान रखी थी, सो उस हट को छोड़ देता है और अपने आत्मा को उनसे पृथक मानने लगता है। वाह, इसका मतलब हुआ कि भेद ज्ञान हो गया जीव को कि मेरा आत्मा शरीर से या कुटुंब परिवार से या संयोगों से धन आदि से बिल्कुल अलग है। मेरी सत्ता से ये बिल्कुल भिन्न है, ज्यादा देर नहीं टिकते और है तो कोई सुख नहीं देते हैं, सब दुख में निमित्त बनते हैं। अब इसमें पाप के तो आ गए पर पुण्य के लिए समझ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन करें तो सुख हो जाएगा, भाई ये तो निमित्त है सुख के। अगर उपादान में करेगा अपने प्रणति में, अपने पुरुषार्थ से, अपने में भेद आत्म का भान तो होगा, खाली दर्शन से क्या होगा। चतुर होना चाहिए ना, दर्शन करे तो सोचे तो सही कि है कि नहीं सत्ता इनकी, अनादि अनंत विरासती है कि नहीं, 3 लोक के नाथ। आज नवीनाथ भगवान का कल्याणक मना रहे हैं तो कभी जन्म हुआ होगा, तब हुआ होगा, उसके बाद ही तो मोक्ष गए ना। तो ये मोक्ष मार्ग भी दिखने लग गया, भूमिका में दिखने लग गया, कैसा राग होता है ये भी दिखने लग गया, और उससे ऊपर तैरते हुए ठेठ मोक्ष तक चला जाए जी अपने उपादान से, ये भी देखने लग गया। तब कहाँ दूसरी बार जीव को सुनने समझने की जरूरत है। एक बार समझ लिया खुद भी टिक जाएगा, जो उसकी संगति में आ जाएगा। अंतर में तो परिणति की बात है, बाहर में कोई भी आ गया तो मुंह से यही बात करेगा। सम्यक दृष्टि होगा तो कैसे भी बात तो तत्व की उसके पास मिलेगी मिलेगी। निमित्त बनेगा, इच्छा दृष्टि निमित्त नहीं बनेगा। वो तो डूब ही रहा है, दूसरा भी निमित्त में डूबेगा। उसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। अगर ध्यान दे दिया है तो जिनवानी के अनुसार कहता हो उतना जिनवानी कह रही है, उस पर भरोसा नहीं करना कि ये खुद मान चुका है, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान करने वाला भी अज्ञानी रहता है, तो खुद की जिनवानी पढ़ते हैं, तो उससे क्या हो पढ़ने से। अंतर में भेद ज्ञान प्रकट नहीं हो तो करा क्या हो, वो तो अनादि का वहीं का नहीं, जैसा निरोध में वैसा यहाँ है। एक अक्षर जिनवानी का मानता नहीं हो। खूब अध्ययन करने वाला भी, खूब बड़ा प्रवचनकार हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू आत्मानुभूति की है। आनंद का भोग करे, आनंद हवा काय के लिए नाम रखा है, काय के लिए रखा है, कहां से करें।
अंतर क्या होता है? स्वभाव से स्वयं से करें। स्वयं क्या होता है? मैं आनंद आत्मा कैसा हो? अनंत गुणों का धारी मैं स्वयं हूँ। अब आया पारो थोड़ा और बोलते जा, लगा ताकत है तो। मैं जीवन शक्ति का धारी हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं चेतना स्वरूप हूँ। मैं समता का सागर हूँ। मैं ज्ञान धारा स्वरूप हूँ। मैं शांति धारा का पुंज हूँ। और सब दोनों को याद कर लो। इसलिए अर्थ देखो उसका, जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञान की किरण तो प्रकट हुई नहीं, किरण ही पैदा नहीं हुई तो सूर्य का डिसीजन कैसे करे कि ज्ञान सूर्य है जो, आनंद का दरिया है जो, ये डिसीजन आएगा कैसे? सूर्य की किरण देखे तो सूर्य तक भी जान जाएगा, क्योंकि किरण होगी तो सूर्य की होगी ना। चंद्रमा होगा तो शांति की किरण है व्यवहार से। तो क्या होता है, कैसा जाने जीव अपने को कि वह, अर्थात जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान छूटा, कर्ता बुद्धि गई, ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हुआ, बस निहाल हो गया कि वह निजात्म स्वरूप को अबंध। फिर कहां से प्रकट तो हुई नहीं और अपने को सम्यक दृष्टि मानता। नीचे की? उसी में जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञान की किरण तो प्रकट हुई नहीं और अपने को सम्यक दृष्टि मानता। वो तो ये तो नहीं है कि बात करने लायक नहीं है, वो कम से कम जिनवानी की गद्दी के लायक नहीं है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मान्यता दूसरे में थोपेगा, और उसकी मान्यता तो ये है कि खूब करे जाओ, पुण्य भाव पाप भाव, बस धर्म हो जाएगा। तो कहीं सुनने को भी मौका नहीं मिलेगा जीव को। तो अनादिकाल से ही समझ रहा है कि पाप बुरा है, पुण्य भला है। इसने क्या नई बात कर ली? क्रिया में धर्म है। देह की क्रिया में और पुण्य की क्रिया में, राग की क्रिया में दो लेना है। देह की क्रिया है, उद्गल की क्रिया है, राग की क्रिया है वो आश्रय तत्व की। चांडालनी के पुत्र है दोनों, पाप पुण्य, और उसमें धर्म मान लिया तो जिनवचन तो कुछ सुना ही नहीं जीव ने। बिल्कुल सुनने का मतलब श्रद्धा होना चाहिए, तब सुना उसने। श्रद्धा नहीं हुई इसका मतलब मौका वही है। और जो पुण्य करेगा उसका उदय आएगा तो उसमें बहुत तेजी से डूबेगा, उसमें दूसरे को भी डुबाएगा, निमित्त नहीं बनेगा वो। आप बहुत पुण्य करो लेकिन मानो तो उत्पादे नहीं, आकुलता है, बंद होएगा, उसका उदय आएगा, दूसरे देख के जलेंगे या दूसरे को देख के ये जलेगा। यानी तो ऐसा होता नहीं है। अलग तो लग रही है बात, लेकिन सारे द्वादशांग को इतना ही कहना है तो क्या करे जिनवानी, क्या करे? सरल लगे तो न्याल हो जाएगा, और कठिन लगे तो सोचना चाहिए, फिर सुनो, फिर समझो। तो जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञान की किरण तो प्रकट हुई नहीं और अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, खाली शास्त्र स्वाध्याय से, बोलने से, शास्त्र पढ़ने से, ज्ञान पढ़ने से, ऐसा वो ओल जैन शासन में नहीं चलती है। मानता है वह निज स्वरूप की अबंध, ऐसा नहीं मानता कि मैं आत्मा अनादि से मुक्त ही विराजमान, बंद होता ही नहीं, मेरे को हुआ ही नहीं कभी। द्रव्य दृष्टि की मूल बात तो रह गई जो जिनराज जीव मात्र को कहना चाहते, और कोई नहीं है जगत में जिनराज सिवाय ये बात कहने का कि जीव उनके जैसा अबंध परिपूर्ण परमात्मा विराजता है। जरा भी शंका करेगा जब तक, फिर से सोचो, है सत्य यही और मानना है जीव को यही, क्योंकि सत्य है। एकांत मानना। सम्यक दर्शन में पर्याय को गौण करके द्रव्य को मुख्य कराना चाहते हैं, उसको एकांत नहीं समझना। पर्याय को गौण करा है, अभाव नहीं कर दिया। अभाव तो पहले गुणस्थान वाला करता ही है।
दो नए को अगर समझ जाए या दो नए को ज्ञान में जगह दे दे, विचार चालू हो जाए तो बहुत जल्दी ज्ञानी बन जाएगा। तो दो में से एकांत नया मिथ्या होता है, उसको न पंचपरमेश्वरी न समय शिखर न कोई सिद्ध क्षेत्र न अतिशय कुछ नहीं जानता। नए प्रमाण मिथ्या तीनों में गायब है मिथ्या ज्ञान। तो निस्वरूप को अबंध चिंतन करता है ज्ञानी होते से ही। हाँ, मिथ्या दृष्टि करेगा, जब तक मिथ्या दृष्टि क्या अबंध को ज्ञानी भी करता है। ये एकांत करता है, मिथ्या दृष्टि एकांत कर देता है। क्या एकांत कर देता है? तो वो पर्याय को पूर्ण करना नहीं जानता। तो क्यों नहीं जानता है? जिंदगी बार बार तो करे, गौण करो, मुख्य गुण से बात ही नहीं होती है। तो इतना सुनता नहीं क्या? दे रहा है क्या? बहरा ही है वो, क्योंकि पर में जागृत है और जिनवाणी के कोई वैल्यू नहीं उसके पास। सुनते हुए नहीं सुनता है। और पशु गति में सम्यक दर्शन हो गया उसको, तो वो नहीं सुनते हुए भी सुनता है। उलट पलट गाड़ी है, नहीं खाता हुआ खाता है, नहीं भोगते हुए भोगता है, भोगते हुए नहीं भोगता है। अलग ही दुनिया है। पशु कर लेता गुण, पशु गति में गुण करना नारकी कर लेता, सातवें नरक का अनंत है। अभी थोड़ा जिनवानी पढ़ो तो पता लग जाएगा कि सातवें नरक में कितने समय दृष्टि जीव हैं, अनंत है। जो वहां जाके समय रावण का था और वहां समय दृष्टि हो गया कि नहीं हो गया? खाली सीता जी ने जाके उनको इतना कहा कि भाई दिव्य धनी में आया है कि जो रावण के जीव अभी नरक में है, तो वो अभी तो हैं लेकिन आगे तीर्थंकर होने वाले हैं, मैं सुन के आई हूं समय क्षण में। तो जिन्हें भगवान के वचन पे उनको भरोसा तो था, रावण को एकदम याद आ गया और अंदर असर हो गया और वहां समय दर्शन हो गया। नहीं हो सकता किसी भी जीव को। जीव मतलब ज्ञान की ताकत अपरंपार है। और विषय कषाय में उसको सुख बुद्धि है तो वहां लगा रहा अनादिकाल से, उसको दूसरी कुछ सुस्ती नहीं, बस और इकट्ठा करो, और पैसा चाहिए, मरे जाए पुराना। आजकल के बच्चों को तो नशा हो गया, और बड़े हुए बस पैसा चाहिए, अमेरिका जाओ, बस वहीं ब्याह शादी कर ले। बाप कभी देह छूट गया हो तो वहीं से कहते जला देना, मेरा क्या काम, मेरा क्या लेना। उसको कौन बाप को माने कि माँ को माने? ज्यादा पढ़ा लिखा हो क्या समझे कि माँ बाप क्या होते हैं? ये चिन्ह है जिसको अपने माँ बाप का प्रेम नहीं, वो तो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि, बहुत घोर संसार भटकने वाला है। सदैव चिंतन करता है शरीर आदि पर वस्तु में, ममत्व रखता है अज्ञानी, और कहता है कि हम तो त्यागी हैं। और ये बहुत बड़ी कड़क बात है। ये बहुत समाज इसमें बढ़ गई है। हम तो त्यागी हैं, काय से? कपड़े छोड़ दिए, ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया हमने, त्यागी है। तो ब्रह्मचारी होने से त्यागी, और ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में चरे, ये तो नाम ब्रह्मचारी का हुआ। शरीर से ब्रह्मचर्य रखे, मन में अंदर कितने गंदा चलता हो तो उसकी क्या कीमत है कुछ है? बोलते ही नहीं है आप, डरता क्यों है? बोलना ही है तो बोलने में क्या तकलीफ है? ब्याह शादी करे वो तो ज्ञानी, वो ब्रह्मचारी, और नहीं करे त्याग करके ब्याह शादी, वो अटपटा तो लगना चाहिए। अटपटा नहीं लगेगा तो सोचेगा ही क्यों कि कहाँ अपने बैठे हैं। जस्ती है बात है, राजकुमार जस्ती है क्या? अब बोलना देखते हो तो ताकत लगेगी।
सब यहाँ मदद करने नहीं आएगी तेरे घर वाली है? हर वस्तु में ममत्व करता है, मित्र व्यक्ति जी वो कहता है कि हम तो त्यागी है। अरे ब्रह्मचारी की बात करें हम। मैंने कहा तेरी ताकत नहीं है, बता देगी देखो। बता दो ना, तुम्हारा पूछा है तो मदद करो। किससे पूछा? किससे पूछा? अरे राजकुमार के घर से नहीं आया। ऐसा भी कहना पड़ेगा कि इतने भूल गए यहाँ गजब भी कर दिया। शरीर आदि पर वस्तु में ममत्व रखते हैं। अरे इसमें देख के नहीं बोलना है। जिनने शादी की है और ममत्व नहीं रखते हैं वो ज्ञानी है, और वो ब्रह्मचारी है। और वस्तु में ममत्व है वो ब्रह्मचारी होते हुए भी ब्रह्मचारी नहीं। कैसी बात करते हैं? इसने तो शादी ब्याह के छोड़ देते जिनवाने तो देगी, कोई तकलीफ थोड़ी उसने। दो ही धर्म करो ना साथ में मिल करके, उसमें कोई तकलीफ थोड़ी। बड़े बड़े ज्ञानी खूब करते हैं, चक्रवर्ती इंद्र क्या करते हैं? और करना योग्य नहीं है, करना तो नहीं चाहिए ना। क्यों नहीं करना चाहिए? उनका उदय है, उनका मैथुन संज्ञा 9 स्थान तक चलती है, तो दूसरों को खाली दिखाने के लिए करना है। तो अच्छी बात थोड़ी। जब उसका अस्तित्व है, प्रणमन है 9 स्थान तक, थोड़ा जिनवाणी की भी तो रखो। तो बोलने से कहने से प्रणाम बंद हो जाएंगे अंदर। ईमानदार होना चाहिए ना अपने लिए। भाई मेरी परिणति, मुनिराज कह रहे हैं कि मेरी परिणति गंदी है, भावलिंगी संत कह रहे हैं, उनके भी मैथुन संज्ञा अंदर चल रही है। वो इतनी गौण हो गई है कि बाहर में नहीं दिखती है, अंदर तो चल रही है ना। जिनराज कह रहे हैं तो फिर क्या करना? कि मामूली हो गई है, अनादिकाल की सुबुद्धि है उसमें। सुबुद्धि जाने के बाद आसक्ति टूटते टूटते टाइम लगता है, एकदम नहीं टूट जाती, वो तो अनंत हो जाएगी। चलो फिर आएगा कल आगे नई बात है।